सबको जय मसीह की। एक और बार आप लोग के बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन को लगातार सुन रहा है। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। दूर और नज़दीक के बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनने वाला सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, मरकज़ की सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसका 45वां आयत हम पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाए, जब तक कि वे लोगों को विदा करें। यहाँ हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहीं जाने के लिए विवश कर रहा है। मैं कुछ बात इसके ऊपर करना चाहते हैं। जो विवश करना, यीशु मसीह इन चेलों को दूसरे पार जाने के लिए विवश करने की जरूरत क्या था। हमें मालूम है एक व्यक्ति को किसी बातों के लिए फोर्स करना, हम देख सकते हैं फोर्स करना, विवश करना मतलब फोर्स करना। एक व्यक्ति एक काम करने के लिए जब तैयार नहीं होता है तब उसको हम फोर्स करना पड़ते हैं, उसको फोर्स कर कर उस काम को करवाना पड़ते हैं। यहां यीशु मसीह ने चेलों को नदी के उस दूसरे पार जाने के लिए विवश किया है। इसके मतलब ये था, हम उसके पीछे कुछ आयतों में देख सकते हैं। ये चेले लोग क्या काम करते थे, पूरे दिन उन लोग सेवकाई में जुटे हुए था। उसका कुछ आयत आगे हम देख सकते, 35 आयत की अंदर हम देख सकते हैं। यीशु मसीह के प्रचार के बाद यीशु मसीह ने चेलों को कहते हैं तुम इन लोगों को खाना खिलाओ। लोग प्रचार सुनकर भूखा रहा हुआ परिस्थिति में यीशु मसीह के साथ चेले लोग भी है। चेले लोग यीशु मसीह के पास आकर के कहते हैं लोगों को भूख लगते हैं, इसको खाना खिलाना है। एक बड़ी जिम्मेदारी है चेले लोग किया। यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 को खिलाए हुए के विषय वहां पढ़ते हैं। यीशु मसीह ये सेवकाई चेलों को दिया था। पूरे दिन वो सेवा कर कर चेले लोग तक गया है। ये बात यहां मेंशन नहीं किया है तो भी यीशु मसीह उनको विवश करने के मतलब वो लोग उस काम के लिए रेडी नहीं था। यीशु मसीह उनको फोर्स करते हैं। यीशु मसीह हमारे मन की विचारों को जानते हैं। चेले लोग कभी अपने तकान के विषय में आपका कमजोरी की बात यहां नहीं बताया है, लेकिन यीशु मसीह उनके मन की बातों को देखते हैं। इस वक्त वचन सुनने वाला आपसे भी परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार बात करती है। आपका मन को परमेश्वर जानते हैं। आप किसी सेवकाई के लिए रेडी है या नहीं, ये परमेश्वर जानते हैं। अगर परमेश्वर इस बात को जानते हैं तो कई समय हम परमेश्वर का सेवकाई के लिए रेडी नहीं होते हैं। कुछ समय पवित्र आत्मा हमको अगुवाई देते, उठो प्रार्थना करो, आगे सफर करो, किसी को विजिट करने के लिए, किसी को फोन करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, परमेश्वर के वचन के बारे में लोगों को बताने के लिए। कई समय आत्मा आपको अंदर से अगुवाई देते हैं, लेकिन कई समय हम रेडी नहीं होता, हमारे शरीर रेडी नहीं होते। यहां भी चेले लोगों को यीशु मसीह विवश करने की कारण ही है, वो लोग तैयार नहीं, वो तैयार नहीं है। उनके सफर हम वहां देख सकते हैं। उस सफर में काफी मुश्किलें हुआ है। आगे हम आयतों में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने चेलों को दूसरे पार भेजने के बाद वो एक पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करना शुरू। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपको ऑर्डर करने वाला एक व्यक्ति बोलते हैं आपको उस पार जाना है, शायद आपका सीनियर पास्टर होगा, शायद आपके ऊपर रखा हुआ अगुआ होगा,
आपको बोलते हैं उस पार जाओ, कुछ काम के लिए, सेवकाई के लिए जिम्मेदारी देते हैं, अगर वो व्यक्ति साथ नहीं आते तो हमारे मन में बड़ा दुखी होता है, बोलते मुझे भेज दिया है, वो साथ नहीं आता। इधर भी ऐसे ही हुआ, यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ सफर नहीं करते हैं। यीशु मसीह जरूर अगुवाई करते हैं, यीशु मसीह जरूर आपको खड़े करते हैं, लेकिन कई समय देखो यीशु मसीह उनके साथ नहीं। शायद उनके मन में विचार यही होगा कि यीशु मसीह ने भेजा है हमें, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ नहीं। लेकिन उस सफर बड़ा मुश्किल था उनके लिए। वो सफर इसलिए मुश्किल था कि उस नाव पर पानी चढ़ा, लहरें उठे, आंधी आए, तूफान आए, इन सारे मुश्किल के वक्त वो लोग अकेले थे। मैं आपको बोलना चाहते हैं, कई काम के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करते हैं, कई सेवकाई के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मन से, इस शरीर से आप तैयार नहीं होगा। आत्मा रेडी होगा लेकिन मन तैयार नहीं होता है। लेकिन कई प्रकार की मुश्किल के सामना करते वक्त आप अंदर से कमजोर हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं निकल पड़ा है परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार है या नहीं। उधर प्रॉब्लम हो रहे हैं, हम जल्दी हमारे दिमाग में आते हैं ये मैं जो सफर करते हैं ये परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार नहीं है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यदि परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुलाया है, यदि परमेश्वर आपको खड़ा किया है, चाहे उसके विरुद्ध कितना भी प्रॉब्लम आए, चाहे कितना भी समस्या खड़े हो जाए, कितना भी लहर आपके सेवकाई के खिलाफ खड़े हो जाए, कितना तूफान आए, मैं आपको बोलना चाहते हैं वो नाव को संभालने वाला परमेश्वर है। उसने आपको सेवकाई के लिए बुलाया, उसने आपको जिद करके सेवकाई सौंपा है, तो जरूर उसके हाल पूरा करने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। इन दिनों में सेवकाई के लिए निकलने के बाद कई प्रकार की मुश्किल का सामना करता होगा आप, कई प्रकार की तूफान आपके सेवकाई के खिलाफ होगा, कई प्रकार की लहरें आपके सेवकाई के खिलाफ खड़ा होगा। मैं आपको आत्मा में बोलना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे। यदि परमेश्वर आपको भेजा है, आप बीच रास्ता में नष्ट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको जिद की सेवकाई के लिए। कई लोग अपने मर्जी से नहीं निकले हैं, कई लोग अपने इच्छा के अनुसार सेवकाई के लिए नहीं निकला है, लेकिन आत्मा फोर्स कर आपको सेवकाई के लिए निकाला होगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, इस शरीर जरूर कमजोर है लेकिन आत्मा बल पाया हुआ है, वो आत्मा आपको आगे ले जाएगा। यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। आगे की आयत हम पढ़ते हैं, उसका पहले पहर, दूसरी पहर, तीसरी पहर वो लोग बड़े मेहनत किया है। वचन लिखा, चौथी पहर में यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर उनके पास आया। सारे उम्मीद जब खत्म हुआ, पहली पर बड़े प्रॉब्लम आ रहा था, वो लोग कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया, थक गया। दूसरी पैर पर भी प्रॉब्लम थे, वो लोग बड़े मुश्किल से कंट्रोल किया लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया है। तीसरी पैर भी वही प्रॉब्लम, लेकिन हम देख सकते चौथे पैर में वो लोगों का सारे मेहनत जो अपने मन से बेकार है करके समझने वाला वक्त। कई समय प्रॉब्लम होते समय हम खुद मेहनत करते हैं, हम खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, यदि आपके अंदर विश्वास है कि मुझे ये सेवकाई परमेश्वर ने सौंपा है, तो ये ड्यूटी मेरा अकेला का नहीं, मेरे लिए कार्य करने वाले एक परमेश्वर है। यहाँ हम देख सकते हैं यीशु मसीह पानी के ऊपर सफर कर कर उनके पास आया है, लहरों को ढाल दिया है और विरुद्ध खड़ा हुआ तूफानों को बंद किया, उसको धमकाया है। उनके नाव पे बड़े शांति परमेश्वर ने दिया है।
मैं आपको बोलना चाहते हैं, इस वक्त पवित्र आत्मा आपको जिद किया होगा कई सेवकाई के लिए, कई काम के लिए आपको खड़ा किया होगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, शैतान आपके सामने कई प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, समस्या लेके आएंगे, आपको पीछे करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपकी आत्मिक मंडल को खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन मैं आत्मा में बोलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा यदि आपके साथ है, यीशु मसीह यदि आपके साथ है, वो शैतान आपसे कुछ नहीं कर सकता। कोई भी प्रॉब्लम आपको गिरा नहीं सकता, कोई भी समस्या आप जिन जगह में हैं उस जगह से आपको हिला नहीं सकते हैं। इस वचन में ये दर्शाते यीशु मसीह उनको फोर्स किया है, यीशु मसीह उनको विवश किया उस सेवकाई के लिए। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह यदि आपको सेवकाई के लिए बुलाया है तो यीशु मसीह आपके सारे बोझ को उठाने वाला है, यीशु मसीह आपके सारे समस्या को दूर करने वाला। यदि गहरे समुद्र के अंदर भी हो, यदि इस नाशवान दुनिया के अंदर भी हो, कई प्रकार की विपत्ति आपके घर के खिलाफ होगा, आपके बच्चों के खिलाफ होगा, आपके सेवकाई के खिलाफ होगा, आपका व्यक्तिगत जीवन के खिलाफ होगा, समझो प्रभु यीशु मसीह को आपके जरिए कुछ कार्य है। प्रॉब्लम को दमका कर, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर यीशु मसीह आपका नाव के अंदर आने वाला है। हाँ, यीशु मसीह उनको विवश किया करके लिखा। क्यों विवश करना है? यदि वो तैयार नहीं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, कई वक्त ये सेवकाई को छोड़कर जाने के लिए भी कई समय आपने सोचा होगा, ये सेवकाई के छोड़कर अपने मर्जी में चलने के लिए कई समय सोचा होगा। मैं कितना भी कोशिश किया, मेरे हर एक कोशिश नाकाम है करके भी आप सोचा होगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, अंत तक आप स्थिर रहो। जितना भी प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को देकर अंत तक आप उस लहर के साथ, उस हवा के साथ फाइट करके रहो। अंत में एक जीत आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर का पर्पस के अनुसार आपने निकल पड़ा है। परमेश्वर इस वचन की आधारित आप सबको आशीष करें, पवित्र आत्मा फिर से आपको गाइड करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु का उस जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उस सेवकाई हमारे ऊपर है, उस बात को समझते हुए हम आगे बढ़े। इस वचन की आधारित परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं जो वचन परमेश्वर तूने आज हमें सुनाया है। इस वचन के अनुसार आज के दिन जीतने के लिए, प्रभु जी आगे सेवा करने के लिए हमारे एक व्यक्तियों को मदद करे। पवित्र आत्मा तू गाइड करे। प्रभु जी इस वक्त जो लोग वचन सुना है उनके जीवन में प्रभु तू कार्य करे। तू उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दिया है प्रभु जी, कई समय हमें सेवकाई करने के लिए इच्छा ही नहीं रखा था, लेकिन तूने हमें उस जिम्मेदारी दे करके भेजा है। हम कई समय सोचा नहीं थे इसी प्रकार के परिस्थिति में हम आएंगे, लेकिन तू हमारे ऊपर जिद कर कर कुछ सेवकाई करवा रहा है। परमेश्वर उसमें हम विश्वास करते हैं, प्रॉब्लम के अंदर, समस्या के अंदर भी तू हमारे लिए खड़ा होगा। तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। तो वैसा कार्य किए सल धन्यवाद। सुनाओ वचन के अनुसार अनेक व्यक्तियों को बलस किया सल धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।